नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, चौथा टेस्ट शुरू हो गया। आज भारत ने 264 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। मिली-जुली स्थिति है, अच्छी स्थिति मान सकते हैं भारत की। अपन बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी स्थिति है। इंग्लैंड भी अपने प्रदर्शन से खुश होगा कि उन्होंने 4 विकेट आज गिरा लिए। 1 विकेट इंजर्ड भी हो गए ऋषभ पंत। कुल मिला के दोनों के लिए 50-50 रहा आज का दिन। सत्र की बात की जाए तो पहला सत्र इंडिया के नाम पर 3 विकेट जाते हैं, दूसरे सत्र में तो वो इंग्लैंड के नाम, और तीसरा मिला जुला बराबर रहा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन शुरू से। टॉस इंग्लैंड ने जीता और इंडिया को दे दी बल्लेबाजी। यह इंग्लैंड की इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। आप देख लेना आगे चलकर कि इंग्लैंड टेस्ट मैच हारेगी और उसका कारण होगा इंडिया को पहले बैटिंग कराना। दोस्तों, इंडिया के जो बल्लेबाज हैं सब युवा बल्लेबाज हैं। दबाव में खेलने की इनकी हिम्मत नहीं है अभी। इनको इतना अनुभव नहीं है कि वो दबाव में अच्छा खेल सकें, और यह चौथी पारी नहीं खेल पाएंगे। पिछले टेस्ट मैच में आपने देखा होगा यही हुआ। चौथी पारी में रन कुछ ज़्यादा नहीं थे, पिच भी कोई विशेष नहीं थी, न कोई बॉलिंग विशेष थी, केवल था दबाव। दबाव इंडियन बल्लेबाज नहीं झेल पाए थे, इस कारण से तीसरा टेस्ट आ रहे थे। अब परिस्थिति उन्होंने फिर इंग्लैंड वालों ने इंडिया को पहले बैटिंग करा दी, यानी अब चौथी पारी का टेंशन खत्म। ना कोई लक्ष्य है कि उसको प्राप्त करना, ना कोई दबाव। फर्स्ट पारी में आप खुल के खेल सकते हो और तीसरी पारी में भी आप खुल के खेल सकते हो। चाहे इंग्लैंड की बढ़त हो तो और इंडिया की बढ़त हो तो और अच्छी बात है। यानी कि यह फैसला इंग्लैंड का उनके विरुद्ध जाने वाला है और इंडिया के पक्ष में कि इंडिया को उन्होंने पहले बैटिंग कराई। पिच की दोस्त बात की जाए तो पिच बॉलरों को सपोर्ट ही कर रही थी, खेलना इतना आसान नहीं लग रहा था। और आपने देखा भी पूरे 82-83 ओवर में 264 रन बने। उसका कारण है पिच। भारतीय पहले टीम की बात करें, टीम में बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया है कि करुण नायर को बाहर किया गया और साई सुदर्शन को लिया गया। करुण नायर को जितने मौके मिलने थे मिल गए, और साई सुदर्शन ने यह साबित किया कि आज उनको मौका दिया गया वो कितना उचित था, कितनी उचित उन्होंने अच्छी पारी खेली है आज। साई सुदर्शन उस पर चर्चा करेंगे, पहले अपन बात करते हैं शुरुआत जायसवाल। जायसवाल आज खेलने आए तो जायसवाल ने आज हकीकत यह है कि अपना ओरिजिनल खेल नहीं खेला जो उनका खेल था, और दबाव में थे, और दबाव में रहने का कारण था पिछला टेस्ट मैच में उनकी कोई अच्छी पारी नहीं आ पाई। 13 रन आए पहली पारी में, दूसरे ओवर में आउट हो गए थे, और सेकंड पारी में 0 पे आउट हो गए थे गलत शॉट लगा के। तो उनकी आलोचनाएं बहुत हुई, तो उन पर एक दबाव था, तो उस दबाव को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया और बड़े आराम से उन्होंने अपनी पारी बिल्ड की। ठीक रहा, वो थोड़े जल्दी आउट हो गए। 58 रन उन्होंने बनाए और स्लिप पर वो आउट हुए। दोस्तों, विकेट आज जो गिरे हैं वो सामान्य बॉलों पर गिरे हैं। जो अच्छी बॉलें आई थी उस पर बचे हैं। पहले ही ओवर में स्लिप पे कैचे गई, केएल राहुल की भी गई, जायसवाल की नहीं, लेकिन वो कैच नहीं हुई। इंडिया का थोड़ा भाग साथ था, लेकिन उसके बाद जब वो आउट हुए वो कोई अच्छी बॉल नहीं थी, चाहे वो केएल राहुल हो जायसवाल। तो जायसवाल ने कुल मिला के एक अच्छी पारी खेली इंडिया के हिसाब से। अच्छी पार्टनरशिप दी, ओपनिंग भी लगभग 90 रन प्लस की पार्टनरशिप थी। केएल राहुल तो भाई क्लास प्लेयर है, उन्होंने आज भी अपनी क्लास दिखाई और बड़ा बढ़िया तरीके से बैटिंग की। रन अधिक नहीं बना पाई, लेकिन जो आधार देना था, जो नींव मजबूत देनी थी, वो नींव वो मजबूत 94 रन की देके गए दोनों ने। तो उसके बाद अब आगे के बल्लेबाजों का काम था, उन्होंने अपना काम कर दिया। हाँ, केएल राहुल भी एक बाहर जाती अनावश्यक गेंद को छिड़ने के चक्कर में वो भी स्लिप पे आउट हो गए, लेकिन वो अपना काम कर गए थे। हर मैच में उनसे उम्मीद करना बेकार है, लेकिन हर मैच में ओपनिंग अच्छी करना उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे। 46 रन बनाए केएल राहुल ने। उसके बाद आए साई सुदर्शन। दोस्तों, साई सुदर्शन आईपीएल में ऑरेंज कैप उनको मिला, यानी सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए। तो उनकी बैटिंग में जब भी दिख गया था कि उनकी बैटिंग में एक क्लास है।
जब वो बैटिंग कर रहे थे और वो जिस तरीके के शॉट लगा रहे थे, तो वो केएल राहुल की झलक थी उसमें। केएल राहुल जैसे क्लासिकल खेल खेल रहे थे, जिसे बोलते हैं कॉपी बुक शॉट, यानी कि जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, एकदम परफेक्ट वही शॉट उन्होंने खेले। एक आध कैच उनकी ड्रॉप हुई, एक आध कमी जो कमेंटेटर बता रहे थे, लेग साइड पर जो बॉल जाती है उसको तरीके से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। अब वो मैच्योर नहीं हुए दोस्तों। आज वो बहुत लंबी पारी खेल सकते थे, अनावश्यक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए, लेकिन ऐसा होता है। अभी उनकी शुरुआत है टेस्ट मैच में, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे और जान जाएंगे कि बड़े शॉट कब खेलना है। तो उन्होंने एक परफेक्ट बहुत अच्छी पारी खेली, और टीम का जो निर्णय उनको खिलाने का रहा वो बहुत सही निर्णय रहा, और उन्होंने यह साबित भी किया। पंत सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली, भारत के लिए भी और पर्सनली अपने लिए भी। कुछ ना कुछ उन्हें होता है। उंगली की चोट लगी थी पहले, और आज पैर में चोट लगी। और दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे जूते में, शूज पे ऐसे बॉलें लगती रहती हैं, लेकिन इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उनको इतनी गहरी चोट आ गई कि वहां से खून निकलने लगा, वो सूज भी गया वहां पे, और अंततः उनको गाड़ी पे बैठ के बाहर जाना पड़ा। अब आप समझो कि किस तरीके की चोट होगी उनकी। अब ऋषभ पंत ने थोड़ी सी शुरू में वो बहुत धीमा खेला, लेकिन उन्होंने स्पीड पकड़ी। स्पीड वो पकड़ ही पा रहे थे जब तक यह दुर्घटना उनके साथ घट गई। पंत ने बनाए हैं 37 रन, और दोस्तों मात्र 45-46 गेंदों पर बना दिए उन्होंने। बहुत गेंदें नहीं खेली है, शुरुआत में बहुत गेंदें उन्होंने खराब की थी, लेकिन वो स्पीड पे आने वाले थे, तो ऐसा हुआ कि एक सामान्य सी गेंद जूते में लगी, और वो इतनी अधिक लगी कि उनको रिटायर हर्ड होना पड़ा। लेकिन ठीक है, आज का दिन निकल गया, कल तक वो आराम आराम करके कल बैटिंग तो कम से कम कर ही लेंगे वो। और ऋषभ पंत का बैटिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिस्थितियों को चेंज करने की क्षमता उन्हीं में है। जीते ऋषभ पंत, जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन पर नोट आउट दोनों में थे। जडेजा की जो फॉर्म उन्होंने पकड़ी है, उसी फॉर्म पर वो चल रहे हैं। जो उनका खेलने का तरीका है, सबको लेके और एक आराम आराम से खेलने का, कोई जल्दबाजी उनके खेल में दिखाई नहीं देती। हाँ, शार्दुल ठाकुर आज कुछ अच्छे उन्होंने 2-1 शॉट लगाए, और शार्दुल ठाकुर को यह साबित करना होगा कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है। वो किसी की जगह के पे आए, यह उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और उनको भी लगता होगा अच्छा कि नीतीश रेड्डी आउट हो गए तो उनको मौका मिल गया, और नीतीश रेड्डी होती तो उनको नहीं मिलता। आज उन्हें मौका मिला, अगर इसमें वो अच्छी परफॉर्म करेंगे, लगभग 50+ रन कम से कम बना, 60-70 रन तो कम से कम बना है, तो उनका भी टीम में उनकी भी जगह पक्की हो जाएगी। और वो हैं इस लायक, उन्होंने ऐसा किया भी है, तो वो कर सकते हैं अच्छे। और जब बैटर की आवश्यकता, अब विकेट जल्दी गिर गए, उनको इसीलिए तो खिलाया गया, उनकी जगह कुलदीप यादव या अदर किसी बॉलर को नहीं खिलाया गया, तो उनका एक काम है। अभी तक आज के खेल में वो अच्छे दिखाई दिए है जो तो थे बैटर। अब दोस्तों मेन चीज इसमें जो दिखाई दी कि लास्ट में जो रूट और उनके जो नए बॉलर आए डायसन, अब जो रूट ने 5 ओवर में मात्र 19 रन दिए, यह थोड़ा खटकने वाली बात है, क्योंकि जो रूट है जो उनके परमानेंट बॉलर नहीं है, वो बॉलिंग आए तो उनके ऊपर शॉट खेलना चाहिए, थोड़ी स्पीड रनों की बढ़ानी चाहिए। लगभग 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से 264 रन बने हैं, तो जो स्पीड बढ़ सकती है। साई सुदर्शन भी थोड़े तेज खेल सकते थे, लेकिन साई सुदर्शन को पहला मौका मिला है, तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो तेज खेलें। लेकिन लास्ट में रविंद्र जडेजा हैं, वो थोड़ी स्पीड खेल सकते हैं। कम से कम जो रूट जैसे बॉलर जो हैं उनके खिलाफ तो खेल ही सकते हैं। लेकिन जडेजा एक बहुत अनुभवी प्लेयर है, तो अपन क्या यहाँ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के पिच का अनुभव, वहाँ खेल कैसा है, क्या परिस्थिति है, जडेजा बस पूर्ण रूप से जानते हैं कि हमें कब क्या करना है। लेकिन इतना अपन कह सकते हैं कि रनों की स्पीड थोड़ी कम रही, और कम रहने का कारण अपन मान सकते हैं ऋषभ पंत का रिटायर हर्ड होना। अगर ऋषभ पंत होते तो 264 की लगभग 300 रन तो हो जाते इंडिया के। दोस्तों अब मैच की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यही है कि टॉस जीत के इंग्लैंड ने इंडिया को खिलाया, तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है।
कि वो टॉस हारे लेकिन उनको बैटिंग करने को मिल गई। कारण यह है दबाव में ना खेलने वाले गैर अनुभवी बल्लेबाजों का होना। उनके नए बॉलर आए हैं डॉयसन, उन्होंने भी आज ठीक ठाक बॉलिंग की है, 15 ओवर में 45 रन दिए, उनकी भी कोई विशेष टुकाई नहीं हो पाई और एक विकेट भी ले गए। तो कहने का मतलब यह है कि मैच अभी तक 50-50 है, लेकिन इंडिया के तरफ से देखा जाए तो इंडिया के पक्ष में अधिक है। क्योंकि इंडिया के पक्ष में इसलिए अधिक है कि एक तो इंडिया को पहले बैटिंग मिल गई, तो दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीती थी वो जब ही जीती थी, और तीसरी और प्रमुख बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दबाव झेलने की शक्ति अभी इंडियन बल्लेबाजों में नहीं है, क्योंकि इन पे अनुभव की कमी है और दबाव में अनुभवी बल्लेबाजी खेल पाते हैं। यह बात सत्य है। बल्लेबाज आप कोई अच्छा हो सकता है, नया बल्लेबाज अच्छे, अब साई सुदर्शन है, इनसे आप उम्मीद करो कि दबाव में ये बहुत अच्छा खेल है, ये नहीं खेल पाएंगे। उम्मीद केवल जडेजा से ही की जा सकती है, क्योंकि जडेजा ही सबसे अनुभवी है। केएल राहुल से उम्मीद की जा सकती है, ऋषभ पंत से की जा सकती है। तो यह बहुत अच्छा रहा कि इंडिया को बैटिंग मिल गई, और इंडिया अब कल के दिन बस थोड़ा इतना करना है कि जल्दी जल्दी शुरू में विकेट नहीं गिराने हैं, वहाँ थोड़ा से जो जिस तरीके से जायसवाल और केएल राहुल ने नई बॉल को पुराना किया, अगर शार्दुल ठाकुर और जडेजा बॉल को पुरानी कर पाए तो इंडिया का स्कोर कल अच्छा खासा बनेगा। महत्वपूर्ण है पहला सेशन और पहले लगभग 20 ओवर। उस 20 ओवर में इंडिया के जो अब बल्लेबाज हैं कौन, शार्दुल ठाकुर, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा ऋषभ पंत आ सकते हैं। 4 बल्लेबाज हैं, तो 4 बल्लेबाजों को यह सोचना है कि इन 10, 15, 20 ओवर तक विकेट नहीं गिरे, बस किसी प्रकार से रन चाहे भले ही एक भी नहीं बने। अगर ऐसा इंडिया करके बल्लेबाज कर लेते हैं तो आप जो मान के चलिए ये टेस्ट मैच इंडिया का है, इंग्लैंड इनको कभी नहीं हरा पाएगी। लेकिन कल अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर गए कि मालूम पड़ा 264 रन बने और 274 पर ऑल आउट हो गई, तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पिछले टेस्ट मैच से अपन सबक सीखे, बल्लेबाज भी सीखे, और जडेजा हैं क्रीज पर तो वो अनुभवी है, वो बॉल को पुरानी करेंगे। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।